2025 को भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता व पदाधिकारी अपने तहसीलदार कार्यक्रम के तहत जिलाध्यक्ष मोहम्मद सलीम वारसी के नेतृत्व में बिलासपुर तहसील परिसर पार्क में इकट्ठे हुए किसानों की समस्याओं को लेकर पंचायत की गई। किसानों की मांगों को लेकर 11 सूत्र ज्ञापन प्रधानमंत्री भारत सरकार तैयार कर किसान बांधव खिली के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। किसानों का कहना था कि जो वादे किए हैं उन पर खरा उतरो, अधिकारी किसानों की समस्या का समाधान करें। किसानों ने नारे लगाए, हम नहीं डरते, घुड़की से खींच लेंगे, कुर्सी से बात करोगे बात करेंगे वरना जूता लात करेंगे, रिश्वतखोर दलालों की नाक काट लो। सालों की जोरदार नारेबाजी की आवाज सुनकर उप जिलाधिकारी अनुराग सिंह किसानों के बीच पहुंचे, किसानों से वार्ता की। तब किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब तक आपको जितने विज्ञापन दिए गए हैं उस पर क्या कार्यवाही की है? आप ठंडे बस्ते में ज्ञापन डाल देते हैं, कोई कार्यवाही नहीं करते। किसानों की समस्या जू की तू पड़ी है, आपके लेखपाल सुनने को तैयार नहीं है। किसान का नाम खतौनी में सही करने के लिए महीने महीने चक्कर काटने पड़ते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? आप समस्या का समाधान क्यों नहीं करती, क्यों हवा में बात करते हैं? तब उप जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया, होली से निपट जाए, उसके बाद आपकी हर समस्या हर पहलू पर बैठकर बात होगी। जो कर्मचारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। होली तक का टाइम मांगा तो किसानों ने ज्ञापन सौंप दिया। इससे पहले किसानों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मोहम्मद सलीम वारसी ने कहा कि आज हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना रिश्वत के किसानों के कोई काम नहीं किए जा रहे। ब्लॉक में खुलेआम रिश्वतखोरी, थानों में खुलेआम रिश्वतखोरी, तहसीलों में खुलेआम रिश्वतखोरी, पैसा दो फर्जी काम जैसा चाहे करा लो। कानून नाम की कोई भी चीज नहीं है। अधिकारी पूरी मनमानी पर उतारू है। किसानों को सताना बंद कर दो। इस देश का किसान भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है। जो देश किसानों के ऊपर चलता हो उस देश का किसान भूखमरी के कगार पर हो, बड़े शर्म की बात है। देश के नेताओं के लिए और देश के प्रधानमंत्री के लिए तथा देश के मुख्यमंत्री के लिए किसान आयोग का गठन तुरंत किया जाए। एक बार किसान मजदूर का पूर्ण रूप से कर्ज माफ किया जाए। किसानों को 5 लाख का कर्ज बिना ब्याज के दिया जाए। सरकार जब पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर सकती है तो अन्नदाता देश को पालने वाला है। किसानों को सभी चीजों पर 90% की सब्सिडी दी जाए। पहले एग्रीकल्चर में काम आने वाली सभी चीजों पर जीएसटी हटाई जाए। प्रतिमा दिया जाए। पूर्व विधायक सांसद ने राज्यसभा को पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है। ये पेंशन सरकार अन्नदाता को दे। उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली की तरह देश के दूसरे देशों में अधिक है। गरीब किसान मजदूर को अपना घर चलाने में परेशानियां हो रही हैं। बिजली की दरें 75% कम की जाए। सभी प्रदेश जिला स्तर पर तहसील स्तर पर अधिकारी व कर्मचारियों को आदेश दिया जाए कि अपने अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे सरकारी स्कूलों की काया पलट अच्छी पढ़ाई होने लगेगी एवं गरीब किसान के बच्चे भी पढ़ सकेंगे। 15 साल पुराने ट्रैक्टर व सभी वाहनों को बंद न किया जाए, क्योंकि ट्रैक्टर खेतों में चलते हैं। वाहनों को खरीदते समय पूर्ण रोड टैक्स जमा कर दिया जाता है तो टोल टैक्स को बंद किया जाए। बिजली को प्राइवेट सेक्टर में न दिया जाए। प्राइवेट होने से सरकार को भी नुकसान है तथा किसान मजदूर को भी। धरना प्रदर्शन करने वालों में बालक अध्यक्ष सतनाम सिंह, बलवीर सिंह, जीत सिंह, रेखा रानी, अकरम खान, महेंद्र सिंह, फरमान अली, इश्तियाक हसन, आरिफ, नासिर, गुफरान अली, निशान सिंह, इकराम, रईस अहमद, मोहम्मद स्वरूप, मोहन स्वरूप, जानकी प्रसाद, मोहन लाल, चंद्रपाल, राजकिशोर आदि शामिल रहे। बिलासपुर से रहमत अली की खास रिपोर्ट। जो हमारे अगर जाती वो आराम से टूट सकते हैं। जो घर है, एक घर टूटा, वो मेरे रिश्तेदार का टूटा, उसको गाँव बना कर तोड़ दिया गया। आप ही तो कह रहे हो इस बात, क्योंकि आप सब ऐसे नहीं तोड़ नहीं, ये आपके आने पर टूटा है। ये टूटा ही आपके आने पर हुई है। ये दुकान पानी टूटी है, नहीं तोड़ी है, ज़्यादा हम तोड़वाई है आपके आने के बाद। आपके आ गए हैं, लेकिन आपके नॉलेज में नहीं, यही कह रहा हूँ, आपके नॉलेज में नहीं है। ज़्यादा तोड़वाई है और बातें कई रंग की और बातें वहाँ हुई हैं। वो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, भाई क्या कर रहे हो, कुछ नहीं करो, जो भी कर रहे हो। मैं ना गलत काम करता हूँ, ना मैं लेता हूँ देता हूँ। मैंने कहीं से कहाँ तक वो देख लें। आप ले रहे हो तो आपने तक भी रखे, मुझे बदनाम ना करें। उसकी हम जांच करवा के आपको बताएंगे जैसा ये ठीक है सर। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रिश्वतखोर दलालों की, रिश्वतखोर दलालों की, कोई ना माने घुड़की से, कोई ना माने घुड़की से। हम नहीं डरते घुड़की से, हम नहीं डरते घुड़की से। आवाज दो।
अभी हम बात करते हैं अध्यक्ष साहब से। अभी यहाँ पे एसडीएम साहब आए थे और उनको ज्ञापन दिया है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया है अध्यक्ष साहब से हम बात करते हैं। उन्होंने हम आश्वासन दिया है कि होली नज़दीक है, त्योहार में लगे हुए हैं, कि हमें होली तक का समय दे दिया जाए और होली के बाद जो तुम्हारी समस्याएं हैं मैं खुद मौके पर जाकर निपटारा करूंगा। तो हमने कहा, हमने 4 महीने से हम तुम्हारे तहसीलदार से कह रहे थे, वो हंसी में डाल के आगे पीछे बढ़ा रहे थे। तो ये क्या है मामला, पैसे तुम लोग वसूलो और ऊपर से उनसे कह रहे दुकान वाले सीधा वो बाहर से कह रहे थे, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने शिकायत, वो पैसे वसूल आप रहे हो, तो अवैध वसूली तुम्हारी, बदनाम किसी और करोगे, मुझे ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि होली के बाद मैं स्वयं चल के देखूंगा और स्वयं इस काम को करूंगा। तो हमने उन्हें ज्ञापन दे दिया है। लेकिन अधिकारियों का जो रवैया है वो गलत है। अभी आप देखें तहसीलदार अब जा रहे हैं, ये वक्त है ऑफिस में जाने का, अभी ये वक्त है ऑफिस जाने का। लगभग क्या समय हो रहा है इस समय 1 बजने का, जो है 1 बजे ऑफिस से 1:30 बजे, घर से 1:30 बजे तहसीलदार अपने ऑफिस जा रहे हैं, समझ रहे हैं। किसान की सुनने वाला कोई नहीं है भाई, पूरा गुंडाराज बना रखा। अधिकारी ने एक ऐसा है, समझ लीजिए कि जो अधिकारी मालिक बना बैठा है, उसका दिल करेगा तो ऑफिस आएगा, दिल नहीं करे तो नहीं आएगा। कोई अगर आ रहा है समस्या दिल करता निपटाएगा, ना तो निपटाएगा। अब अगर कोई आया होगा तो उन्होंने कहा भाई आज मेरा पैसे वैसे का मामला है, कोई लेन देन का कोई काम वाम करते हैं तो चले जाना है, वरना किसी जेन्युइन समस्या के लिए, सामान्य काम के लिए, किसी गरीब के लिए निकलने के लिए तैयार नहीं है लोग। अवैध वसूली पे लगे हुए हैं, पूरी तरह से अवैध वसूली चल रही है तहसील के अंदर, पूरी तरह गुंडागर्दी है। हम कमाल की बात है, आज अभी उप जिलाधिकारी ज्ञापन ले गए, तो उप जिलाधिकारी ज्ञापन लेके वो बाहर निकले हैं, तब वो तहसीलदार अपने घर से निकल कर ऑफिस में की तरफ चले हैं। तो क्या है भाई, आप नौकरी कर रहे हो, मालिक हो, आखिर है तो है क्या? ये सिर्फ 4-5 महीने से हुआ है सर, कभी नहीं हुआ। 9 बजे से अधिकारी 9 बजे राइट अधिकारी आके बैठ जाया करते थे और किसानों की समस्या को सुना जाया करता था। ये 5 महीने से कोई अधिकारी नहीं बैठ रहा अपने समय से। कोई 2 बजे आता है, कोई 1:30 बजे आता है, कोई कुछ समझ आता ही नहीं। ऑफिस में बैठ के वहीं घर पे बैठ के बातें हो जाती है, उन्हें जो भी होगा सेटिंग की बात खत्म हो गई। आज का मामला तो ये है कि भैया चल ही रहा है, अगर ऐसे नहीं माने तो उन्हें भाई वकील साहब हमारे हैं, उन्हें कितने मौजा है मामला वो निपटा देते हैं। थे आपने ज्ञापन दिया है, उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि जो होली है, होली के बाद आपका जो भी समस्या देखी जाएगी, तो आप उससे संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट उससे हैं अगर ये ज्ञापन पर कार्रवाई करते, ठीक है, अन्य तो रोजे चल रहे हैं हमारे। हम इसलिए थोड़ा सा संयम है, रोजे खत्म होने दो। अप्रैल के महीने यहाँ बेमियादी धरने बैठूंगा, बेमियादी धरने पर इनकी अवैध वसूली बसखोरी पूरा चिट्ठा यहाँ खोलूंगा कि 1.5 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए लेकर गलत काम किए जा रहे हैं तहसीलों में, तो अदालतों में बैठ के सारे चिट्ठे यहाँ को खोलूंगा पकड़ के, बख्शूंगा नहीं। देखो सारे मेरे पास लिखे थे, कौन कहाँ क्या कर रहा है। लेखपाल किसानों का काम करने के लिए तैयार है। एक खतौनी अगर नाम गलत है उसे सही करने के लिए 1.5 महीने लगा दिया गया। मैंने अपने हाथ से खुद चीज़ों को फरान की खतौनी से 2 तारीख को 2-2 में, और अभी तक उसका काम नहीं हुआ। कमाल की बात है, बिना तहसील कोई काम नहीं होगा। जब रमजान निकले अप्रैल में बैठूंगा और आमने सामने रहेगी टक्कर, फिर देखते हैं कौन कितने बीच में। किसान इस देश का मालिक रहा है और रहेगा, उसे ना कोई दबा सकता है, ना किसी की हिम्मत है दबा दे। अगर किसान की समस्या का समाधान करोगे तो नौकरी करोगे, अन्यथा किसान को अगर लूटना या खसोड़ना कोशिश करोगे तो तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। बंधक भी बनाना जानते हैं और कार्यालय में ताला मारना भी जानते हैं। हमने बड़े अधिकारियों को इस्तीफा किया है। बड़े तो किसान हमारा वो है कि जब तक अधिकारी उससे अगर कुछ नहीं कहता, वो मान लेता है यार ये बाहर से आए, हमारे मेहमान हैं, 4 दिन 6 दिन 1 महीना 2 महीना साल रह के चला जाएगा, मेहमान है हमारा, इसलिए कुछ नहीं कहता, मेहमान मानता। और ये अपने कदरदान को लूटने में लगे रहते हैं। अरे भाई अगर हम मेहमान मान रहे हैं तो कम से कम हम तुम्हें ध्यान रख रहे हैं, तो हमें भी समझो कि भाई अपने कदरदान के हम ही तुम्हें खाना खिलाएं, हम ही तुम्हें रोटी दें और हम ही तुम्हें बिस्तर दें, और साहब हम ही तुम्हें लात मारोगे, तो हमने लात मारी तो कहाँ जाओगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और धरने प्रदर्शन पे बैठे थे, और अभी उप जिला अधिकारी को अभी जो विज्ञापन सौंपा है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो है होली के बाद जो भी कार्य है वो किया जाएगा, जो भी समस्या है वो देखी जाएगी, और जो है
निष्पक्ष होकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ देखने को मिला है कि जो पदाधिकारी हैं भारतीय किसान यूनियन के और जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब, जिला अध्यक्ष साहब, तो उनका कहना यह है यहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, जैसे कि एडीएम साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं, ये वक्त पे नहीं पहुंच रहे हैं। और भी सब अलग अलग विभाग के अधिकारी अपने वक्त पे नहीं पहुंच पा रहे हैं यहाँ पे, और 1 बजे 1:30 बजे इस तरह से पहुंच रहे हैं, जिसमें कि 9 बजे 10 बजे यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए इनको। तो ये बड़ी लापरवाही सामने नज़र आ रही है। चलिए आगे दिखाते हैं अधिकारियों से बात करने के बाद। जब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, हमारे पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे।